तो इस कहानी में मैं और मेरे कुछ मित्र शेयर करेंगे कॉलेज अपार्टमेंट एंट्रेंस से पहले और फाउंडेशन ईयर के एंड तक के एक्सपीरियंस को। हेलो गाइस, आज हमारी कॉलेज का आखिरी दिन है। सो हाय गाइस, दिस साइड आयुष एंड स्वागत है आपका आज के इस अतरंगी सी वीडियो में। कॉलेज ऑफ आर्ट, ये कॉलेज बना था 1942 में और इसके डिज़ाइनर सर सतीश गुजराल्दी थे। इस कॉलेज में 6 स्पेशलाइजेशन है: अप्लाइड आर्ट, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रिंट मेकिंग, पेंटिंग एंड आर्ट एजुकेशन। लेकिन ये कहानी तो इस बारे में है ही नहीं। मिलिए इनसे। ये है कुंदन कुमार, अप्लाइड आर्ट डिपार्टमेंट से, जिसको अगर कॉलेज के बारे में पूछो तो बस बुराई ही करनी आती है। अपने कमर्शियल वर्क में, क्योंकि मुझे बहुत काम मिल रहा है, बहुत पैसा छाप रहा हूँ मैं। कॉलेज वाले की कुछ ज़रूरत नहीं है मुझे, चूतिया कॉलेज है, ऑन कैमरा गाली दे रहा हूँ। भाई एक क्रिटिसिज्म ज़रूरी है ताकि कॉलेज बेहतर हो सके। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, कैसा रहा फाउंडेशन ईयर? फाउंडेशन ईयर पूरा मोटिवेशन से गया कि कैसे और काम करना है, हाँ, कितना ज़्यादा काम करना है, इस मोटिवेशन से गया है पूरा फाउंडेशन ईयर। तो मतलब बेसिकली हमको बहुत ज़्यादा सीखने को मिला और काम करना है हमें, अच्छा है, बहुत सारा सीखने को। अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस। बेसिकली तुमने कैसे किया था? अब चाहे कुछ भी हो, ये तो पक्का है कि अगर 6-7 महीने कोई बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस करे तो उसको कहीं भी क्लासेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है और उसका एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है। मेरा ऐसा था कि मेरे को कुछ पता नहीं था ना इसका, तो मैं बस खुद से ही प्रैक्टिस कर रहा था, सारी चीज़ें यूट्यूब पे देख लिया कुछ। कोई टीचर हमें सिखा नहीं सकता है। हाँ, ज़रूरी है कि हमें जब भी हम काम करें तो उस पर पूरा फोकस करें और ये ध्यान रखें कि जो हम कर रहे हैं ना वो पूरे दिल से करें। अगर हम उस काम को दिल से नहीं करेंगे ना तो हम कभी सीख नहीं सकते हैं। और ये नहीं कि कोई टीचर बता दिया कि चलो ऐसा करना है, फिर हम ऊपर मन से कर रहे हैं कि बस एडमिशन लेना है। ये सोच के मत यहाँ पे आओ कि बस हमें बस एडमिशन लेना है। ये सोच के काम करो कि जितना हो सके हम सीखें और बढ़ते रहें उस चीज़ में, तभी तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन होगा। और अगर एडमिशन ही सिर्फ लेना है तो फिर वो हो तो जाएगा, लेकिन फिर तुम्हें मज़ा नहीं आएगा काम करने में, तुम और सीख नहीं सकोगे, बस अटक जाओगे उसी चीज़ में, एक स्टिल लाइफ में और एक उसमें स्केचिंग में, और इससे ज़्यादा तुम बढ़ नहीं पाओगे। हाँ, तो क्योंकि ना अगर हमें सिर्फ एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना है और एडमिशन ही लेना है तो ऐसा भी कर सकते हैं कि बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं और इंस्टीट्यूट होते हैं, ये डिग्री दे देते हैं। अगर हमें सीखना है ना तो हमें कॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है। और तो तीसरा क्वेश्चन है, क्या ऐसा ज़रूरी होता है कि हम एंट्रेंस के लिए कहीं से क्लासेस लें और एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करें? ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ज़रूरी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी एडमिशन बिना किसी एकेडमी में जाए या किसी चीज़ को लिए, बस तुम्हें बस इतना कोई सिखा दे, इतना बता दे और इतनी जानकारी तुम्हें इंटरनेट पे मिल जाएगी, इंस्टा पे मिल जाएगी कि कैसे काम होता है, कोई चीज़ कैसे बनती है। देखोगे बड़े बड़े बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनके कंपोजिशन देखोगे, उन्हें ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कैसे बनाना होता है। तुम वैसे भी कॉपी करोगे ना, तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उससे। और ये इंस्टीट्यूट पे भी वही सिखाते हैं कि तुम्हें बस ऐसे एक टेक्निक बता देंगे कि ऐसे ऐसे बनाना होता है, बस तुम्हें एंट्रेंस क्लियर करा सकते हैं, आर्टिस्ट नहीं बना सकते। बस एंट्रेंस के लिए मत प्रिपरेशन करो, सीखने के लिए करो। हाँ, वही ना, कॉलेज अगर नहीं रहा फिर भी अगर हम डेली प्रैक्टिस करते रहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं और कोई लिमिट नहीं है इस चीज़ का। हाँ, और गाइडेंस चाहिए तो बहुत सारे लोग गाइडेंस देते भी हैं। बहुत सारे लोग हैं, किसी से भी पूछोगे, बहुत सारे लोग हैं, हम लोग ये आराम से। तो अगला क्वेश्चन है, अभी कुछ दिन पहले एग्जीबिशन खत्म हुआ तो उसमें बहुत से आर्टिस्ट से आपका मिलना हुआ होगा और सीनियर्स जैसे कि आर्टिस्ट ही हो उनसे मिलना हुआ, तो उनसे कांटेक्ट भी बने होंगे। तो एग्जीबिशन से पहले और एग्जीबिशन के बाद क्या कुछ चेंज देखने को मिला आपके अंदर और कॉलेज के अंदर? जैसे ही एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ पता चला कि जो हमारे सीनियर है वो कितने लेवल पे हैं, कितना उनमें नॉलेज है, कितना उनकी आर्टिस्टिक स्किल है उनके अंदर, ये सब देखने को मिला। वरना हमें आए यहाँ कॉलेज में आए बस अपनी बच्चों का मतलब अपने आसपास का काम देखे, पता ही ना क्या हो रहा है। और जब एग्जीबिशन लगा तो कितने भैया लोग कितने नॉलेजेबल है, कितने उनमें हर काम में कितना डेप्थ है, कितनी डिटेल्स हैं, ये सब देखने को मिला कि हमारा कॉलेज कितना इन सब चीज़ों में आगे है। और उनसे मिलके ये पता चला ना कि हम जो भी कर रहे हैं ना ये बहुत अभी छोटा है, इतना सा है। और ये जो ईगो है ना, जो बहुत लोग अगर ख़त्म ना हुआ हो तो वो ख़त्म कर लें। ये जो ईगो है जी इतना हमें आ गया,
उससे बहुत ज़्यादा सीखना है हमें। तो ये सब चीज़ें पता चली एग्जीबिशन के दौरान, और समझ में आया कि और हमें कितना आगे जाना है जिस चीज़ में। और डिल्यूजन में लोग जीते रहते हैं कि मेरा काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट अपने सीनियर्स का एक बार काम देख लेने के बाद ना पता लगता है कि कितना अच्छा है अपना काम। हमने किया है उन लोगों ने, तब जाके वो इस लेवल पे पहुंचे हैं जो हम यहाँ पे कॉपी करके बस बना लेते हैं, वो और नहीं होता। फोटो से कॉपी करना, आर्टिस्ट हम नहीं कभी बन पाएंगे। तो इंस्टाग्राम का आर्टिस्ट होना और रियल लाइफ में आर्टिस्ट होना बहुत ज़्यादा अलग है। सही बात है। तो अगला क्वेश्चन है जैसे कि तुम अप्लाइड आर्ट डिपार्टमेंट से हो, तो इसमें होता क्या है और तुम्हारा यही स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करने का रीज़न क्या था? मैं सेकेंड ईयर में आने वाला हूँ और मुझे खुद नहीं पता कि अप्लाइड आर्ट में क्या होता है। तू अप्लाइड से? अरे पता नहीं था ना, ऐसी ज़्यादा सीट थी ना भाई, इसलिए लिया। ये भी है कि सीट ज़्यादा अप्लाइड। लेकिन ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ खराबी है, अच्छा है काफ़ी। मैंने सुना है इसमें मार्केटिंग वगैरह होती है, और जो कमर्शियल काम होते हैं इनमें ज़्यादा ये होता है, तो पैसा कमाने का, ऐसे जल्दी पैसा कमाने का स्कोप ज़्यादा है। बिना आर्टिस्ट बने भी बस हम अच्छा काम करें उनके हिसाब से, क्लाइंट के हिसाब से, तो पैसा कमा सकते हैं। हाँ, और मार्केट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो काम मिलता रहता है। बाकी मैं अपना काम तो हम कर ही सकते हैं, कौन रोका है हमें। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हम अप्लाइड आर्ट ले लिए तो स्कल्पचर का काम नहीं कर सकते, वीसी का काम नहीं कर सकते, पेंटिंग नहीं कर सकते या फिर प्रिंट नहीं कर सकते। तो ये फाउंडेशन ईयर में हमें सब कुछ सिखा दिया जाता है। तो इसका फ़ायदा यही है कि हम किसी भी डिपार्टमेंट से हो सब कुछ कर सकते हैं। कि अप्लाइड आर्ट्स है लेकिन उनका वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो। हाँ, जैसे कि मैं कुछ दिनों पहले अभी अपने सीनियर से मिला था, वो अप्लाइड आर्ट के थे, बट उन्होंने पेंटिंग का इतना अच्छा काम कर लिया था, मतलब पूछना ही नहीं है कि वो, हम उसका काम देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो पेंटिंग से हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर में सोचा क्या है अप्लाइड आर्ट लेने के बाद, तुमको करना क्या है? मुझे तो बस पैसे कमाने हैं। मेनली सबको पैसे ही कमाना होता है, मार्केटिंग। कमाने और अच्छा काम भी करना है, ताकि जो एक यहाँ पे लेवल जो गिर चुका है इसको अच्छा करना है, क्योंकि कुछ भी हो रहा है यहाँ पे यार, तो लेवल बने कि हाँ इस तरह का काम होता है, इंडिया में भी होता है। फ्यूचर में पास आउट होने के बाद यहाँ से क्या करना चाहोगे? अभी तो उतना सोचा नहीं है, लेकिन शायद कुछ अच्छा ही करेंगे। हाँ, अभी हम पता नहीं होता इतना ना, कि थोड़ा एक्सप्लोर कम होता है फर्स्ट ईयर में। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे हम पेंटिंग बनाते हुए स्टार्ट कर रहे हो तो हमें पता नहीं होता कि क्या बनेगा, खासकर वाटर कलर या बहुत सारे मीडियम हम करते हो ना, पता नहीं है कि आउटपुट ऐसा ही आएगा। अगर हम खुद से कुछ बना रहे होते हैं तो वो बनने के बाद पता चलता है ना कि क्या निकल के आएगा, कैसा आउटपुट आएगा। तो ऐसा ही जीवन भी है यार, कि हम कर रहे हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अच्छा, तो अब ये बताओ कि आर्ट के बारे में तुम्हारा थॉट क्या है? कॉलेज में आने से पहले तुम्हारा क्या थॉट था, और कॉलेज में आने के बाद ये थॉट चेंज हुआ या फिर कैसे क्या हुआ, ये बताओ। आर्ट इस कॉलेज में आने से पहले ही मेरा आर्ट का जो थॉट था वो सेम ही था, और अभी आने के बाद उसमें और चीज़ें ऐड हुई है, और नई चीज़ें मतलब उसमें जुड़ी है उस थॉट में। मेरा थॉट ये था कि आर्ट जो है उसे काफ़ी लोग समझते हैं कि हमने कुछ ऐसे जो बना हुआ है चीज़, कोई चीज़ है पहले से, उसे हमने ऐसे बना दिया, उसे देख के ऐसे कॉपी कर लिया, या कहते हैं क्राफ्टमैन कहते हैं कि वो एक अच्छा क्राफ्टमैन है कि एक सेम चीज़ देख के बना दिया। मेरा ये मानना है कि हम कुछ बनाते हैं तो उसमें एक फीलिंग होती है, कुछ इसमें स्टोरी, आर्टिस्ट का स्टोरी हो गया, या उसमें उसका एक इमोशन होता है कि हम कभी भी किसी पेंटिंग देखें तो उसमें एक फीलिंग होता है। और मेरा भी पहले भी यही सोचना है कि हम कुछ बनाते हैं तो उसमें कुछ तो एक फील हो, किसी को देखे तो कुछ समझ में आए उसे। और अभी भी मेरा यही है, और उसमें ये चीज़ ऐड हुई है कि और उसको एक बड़े स्केल में, और मतलब यहाँ पे आके मुझे पता चला कि जो हम ये फीलिंग क्रिएट करते हैं इनकी एक टेक्निक्स होती है। इससे पहले हमें एकेडमिक सीखना पड़ता है, किसी चीज़ को आर्ट बनाने को हमें एक फंडामेंटल हो गया, इन सब कलर थ्योरी हो गया, इन सब चीज़ को सीखना पड़ा, तभी हम इस फीलिंग को हम बता सकते हैं कैनवस पे। बेसिक नॉलेज पहले हमें अगर आर्ट की आ जाएगी, आर्ट के मटेरियल्स की आ जाएगी, तभी हम उसमें फीलिंग्स भर सकते हैं उसमें, तभी हम रॉ तरीके से उस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आके ऐड हुई है कि कैसे हम इस चीज़ को अच्छा कर सकते हैं, इसमें और डाल सकते हैं। ये मेरा थॉट था। और मटेरियल्स पे कुछ ऐसा होता है कि किसी मटेरियल्स का हम यूज करके कोई और दूसरा भाव निकालना चाहते हैं, कलर्स में कुछ भाव होते हैं, ऐसा कभी फील हुआ और आपने कभी अपने आर्ट वर्क में यूज किया है? हाँ, मैं ज़्यादातर काले कलर को लेके काले कलर हो गए, ऐसी शेडिंग हो गई, बिल्कुल कैसे कहते हैं उसे, मैस टाइप का। हाँ, इस तरह के एक्सप्रेशन को उसमें डालने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा इससे वो क्रिएट हो, एक क्या कहते हैं उसे, शब्द नहीं याद आ रहा मुझे, एक अनवांटेड
सिचुएशन क्रिएट हो, इस तरीके की मैं कोशिश करता हूँ। शेडिंग सा, हाँ क्रीपी सा शेडिंग के जरिए। तो अभी मेरे को इतना आता नहीं है, लेकिन मैं सीख रहा हूँ कि कैसे हम चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हाँ। देखते हैं। एक अच्छी चीज ये है कि जितना सीखा है ना उसको अप्लाई करो अपने आर्ट वर्क में, और इससे होगा क्या कि आगे चल के ना जितना धीरे धीरे सीखते जाएंगे वो हमारे रिपीटेशन में, और इम्प्रूवमेंट उसी से होती है कि जो हम सीख रहे हैं उसको लगातार करते रहें। हाँ, तो एंट्रेंस क्लियर करके कॉलेज में आने के बाद बच्चों को करना क्या चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी? ये सबसे एक ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी यहाँ पे आते, जैसे हम लोग, मैंने ही देखा है आसपास नीचे ऊपर जो भी फील्डिंग ने, कि यहाँ पे आने के बाद पहली चीज़ तो ये मत करो कि जो सबसे ज़रूरी है प्यार और काम को कभी मिक्स मत करो। सही बात है। क्योंकि ये दोनों चीज़ जब मिक्स हो गई ना तो तुम्हारा पूरा फाउंडेशन बर्बाद है। इन दोनों चीज़ को हमेशा अलग रखना चाहिए, जरूरी है। बिल्कुल अलग रखना जरूरी है, क्योंकि काम जो है उसका अलग एक प्यार है हमारे से, उस प्यार को हमें छोड़ना नहीं है। और पहले काम ही जरूरी है हमारा। नहीं, दोनों जरूरी है, लेकिन जो ये प्यार है इस प्यार को हमें छोड़ना नहीं है, काम वाले प्यार को। हाँ, उस प्यार को तो आपके हाथ में है नहीं कि आप छोड़ोगे कि नहीं, वो सामने वाले के हाथ में। नहीं, तुम्हारे हाथ में, बाकी सिचुएशन डिपेंड करती हाँ, है। तो दोनों को कभी मिक्स मत करना, और हमेशा याद रखना कि जितना तुमने सीखा है वो बहुत छोटा है, बहुत कम है। कभी जो ईगो है जिस इंसान में कि हम, मेरे को ये चीज़ आ गया, वो कभी भी नया कुछ सीख नहीं सकता है। ये मेरे टीचर ने भी कही है, और मैं फिर ये खुद नोटिस किया है कि जब भी मेरे अंदर ये ईगो आ जाए कि मेरे को ये चीज़ आ गई है, मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ, तो वहीं से तुम्हारी बर्बादी स्टार्ट है, तुम कुछ भी नहीं सीखते उसके बाद। और अगर ज़्यादातर यहाँ पे ये होता है कि जैसा बंदा आया था यहाँ फाउंडेशन में जिस पहले दिन से, उसका इम्प्रूवमेंट 1 से 2 हुआ है, 4-5 नहीं हुआ है। क्यों? इसी वजह से कि मेरे को तो ये आता है, मैं टीचर से ज़्यादा जानता हूँ और मुझे ये चीज़ आती है, तो मैं ये सबसे अच्छा कर रहा हूँ, ना कि उसे इम्प्रूवमेंट करनी है, ना कुछ नया ऐड करना है। और आर्टिस्ट कभी ऐसा होता नहीं है। आर्टिस्ट हमेशा बदलाव लाता है उस चीज़ में। हाँ, और सीखने पे ज्यादा फोकस करता है जो आर्टिस्ट बनना चाहता है। क्योंकि तुम्हारे अंदर ईगो है तो तुम आर्टिस्ट शायद नहीं हो। हाँ, बुरी लगी बात, लेकिन और कॉलेज में आके ना हर कोई आर्टिस्ट नहीं बन जाता। अपने काम से आर्टिस्ट बनता है, ना कि कॉलेज या डिग्री से। ये कहने के लिए हम अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन लोग मजा आ रहा है तो बोल दी। हाँ, तो एक और क्वेश्चन है, क्या फाउंडेशन जरूरी है? अगर कॉलेज में हो तो फाउंडेशन जरूरी है। और कौन सा फाउंडेशन, मतलब आर्ट का फाउंडेशन या इस आज जो अभी हमने कंप्लीट करा है वो फाउंडेशन जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है यार, फाउंडेशन जरूरी है। जो मतलब हमें जो सिलेबस दिया गया वो तो चलो ठीक है, सिलेबस के हिसाब से हमें, उनके हिसाब से लगता है कि हम ऐसा करें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसा कि होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि हम काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हम सीखते ही हैं। हर काम में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हमारे काम में मदद करेगी। और खुद से भी जो है आर्ट का जो बेसिक है इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक मुझे भी पता चला है कि, अब मैं अपने सीनियर से भी मुझे पता चला है, ये ज़रूरी है कि हमें जो बेसिक है आर्ट का, जिससे हम अपने काम को लोगों तक कनेक्ट कर सकते हैं, वो बेसिक ही है, और उसको सीखना बहुत ज़रूरी है, और वो अपने आप से भी हमें करना चाहिए। हाँ, होता क्या है ना कि बच्चे भले ही क्लास में जो सर सिखा रहे हैं वो सीख लिए, मैम सिखा रहे हैं वो भी सीख लिए, बट प्रॉब्लम क्या है ना, उसको घर पे जाकर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो इम्प्रूवमेंट उससे आती नहीं है, और जो सीखा है वो भूल जाता है। वो बस सीमित रह जाता है कि असाइनमेंट है, इसे हमें कंप्लीट करना है और नंबर लेने हैं, जो कि मेरे को चाहिए 40 में से 40, 20 में से 20। जबकि वो बस इसलिए किया हुआ है कि दिखाना है कि मुझे ये चीज़ बहुत वो आती है, मतलब टीचर के हिसाब से करके, ताकि नंबर मिले। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालनी चाहिए, अपनी सोच डालो उसमें, कैसे भी करके वो बोरिंग से काम को हम उसमें अपना कुछ ऐसा डाल सकते हैं तो डालना चाहिए, जिससे कुछ सीखने को ही मिलेगा हमेशा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीनियर्स का इन्फ्लुएंस क्या रहा तुम्हारे काम पे? सीनियर का इन्फ्लुएंस तो रहा है, ताकि जिससे मेरे काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी चीज़ें पता चली है। ये सीनियर जो है उन्होंने ये काम कर चुका है, उनमें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेके, तो उन्हें पता है कि हमें वो चीज़ क्या नहीं करनी है जिससे हमें टाइम लगेगा। चीज़ें जैसे काम करते हैं, फिगर्स हो गए, एनाटॉमी हो गई, सारी चीज़ हो गई, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि कैसे इसको अच्छा करना है, मतलब किस तरीके से इनको इम्प्रूव करना है। तो सीनियर ने बताया कि इस तरीके से हम बुक से या इस चीज़ से, मतलब चीज़ें को एक्सप्लेन कर करके समझाया कि कैसे चीज़ें काम करती हैं इनमें। तो इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ है मेरा काम, और बेहतर हुआ है पहले से काफ़ी ज़्यादा, कि मैं अपनी स्केचिंग, अपनी ड्राइंग काफ़ी अच्छी कर पा रहा हूँ पहले से। 1% अच्छा हुआ, लेकिन हुआ ज़रूर है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रुप में रह के ऐसा क्या हुआ कि सीखने कुछ मिला, या फिर ग्रुप का इन्फ्लुएंस कुछ हुआ तुम्हारे काम पे,
ग्रुप में काम करने वाले लोग हैं या फिर मस्ती करने वाले लोग हैं? ग्रुप मतलब क्या, दोस्तों का ग्रुप या आर्टिस्ट दोस्तों का ग्रुप, क्लास का ग्रुप, या फिर उन्होंने कुछ डेडिकेशन के साथ काम करने के लिए तुमको टारगेट किया, या फिर क्या हुआ? दोस्त का ग्रुप मतलब? हाँ, क्या हुआ? ग्रुप से सीखा क्या? दोस्त है तो मतलब के दोस्त थोड़ी है, मतलब कि उनसे कुछ सीखना ही है, उनसे कुछ मैं उनके साथ इसलिए हूँ कि मैं उनसे कुछ फायदा होगा मेरा, या मैं उनसे कुछ सीखूंगा। दोस्त इसलिए थोड़ी होते हैं, दोस्त तो थोड़ा सपोर्ट, मोरल सपोर्ट के लिए होते हैं, थोड़ा दिमाग शांत करने के लिए, लाइट होने के लिए, फालतू के बातें करने के लिए, एक शब्द बकचोदी करने के लिए, तो इन सब करने के लिए। तो ये क्या है यार, दोस्तों को इस सब में मत डालो कि दोस्त हैं कि उनसे कुछ सीखने को मिले, उनसे काम ही मिले, मुझे उनसे फायदा ही मिले। ऐसा तो मेरा तो नहीं है, मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उनके साथ इसलिए हूँ कि मज़ा आता है, अच्छा लगता है उनके साथ रह के। और बाकी जो आर्टिस्ट काम को लेकर, थॉट्स को लेकर कि साथ में काम करते हैं, नहीं देखो सबका अपना अपना तरीका होता है कि अपना एम होता है कि हमें कैसा चीज़ें करने, किस तरह का काम करना है। उसमें अब ग्रुप का, इसमें क्या है कि ग्रुप का कोई इन्फ्लुएंस है, बस साथ में हम स्केचिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं, थोड़ा ज़्यादातर टाइम पास ही होता है। और रहना चाहिए दोस्त, बिल्कुल रहना चाहिए, लेकिन काम के हिसाब से तो नहीं रहना चाहिए कि उससे मुझे वो अच्छा काम करती है इसलिए मैं उसके साथ हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये है कि एक होता है कि अच्छा लगता है किसी के साथ बैठ के, टाइम पास होता है थोड़ा, क्योंकि देखो दिन भर तो हम काम करते नहीं है, कुछ तो बकचोदी तो होनी चाहिए, वरना दिमाग खराब हो जाएगा इंसान का। अच्छा, वैसे तुम्हारा अप्लाइड आर्ट डिपार्टमेंट है ना? बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा हुआ कि यहाँ पे आने के बाद रिग्रेट हुआ हो कि अप्लाइड आर्ट क्यों ले लिया? हाँ, मुझे तो काफी होता है रिग्रेट। हाँ, लेकिन रिग्रेट होता है, लेकिन एक तरह से कहीं सुनता हूँ कि इसमें यार पैसा बहुत है, तो फिर रिग्रेट खत्म हो जाता है। हाँ, रिग्रेट अब मतलब देखते हैं अगले साल कैसा था। रिग्रेट तब होगा जब मुझे लगेगा कि मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, मेरी जो मेरे को पेंट नहीं करना पसंद है, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो मैं रिग्रेट करूंगा ज़रूर। लेकिन लगता नहीं है मैं रिग्रेट करूंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद हो, मैं टाइम निकाल लूँगा, शायद ज़रूर निकालूंगा। जरूर निकालेगा भाई। और भैया भी हैं जो अप्लाइड आर्ट में भी हो के इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छे हैं, तो उनसे काफ़ी ऐसे मोटिवेशन है कि छोड़ना नहीं है ये काम, ज़रूर वो काम भी करना है। ये काम सेकेंड ईयर के हो भैया है? सेकंड नहीं, थर्ड ईयर के, 4th ईयर में जाएंगे। नाम क्या है? हरप्रीत भैया, ओ हाँ, हरप्रीत भैया। मतलब और हाँ, एक इंसान और है सेकेंड ईयर का, मैं उनका इंस्टा आईडी दे देता हूँ भाई। वो अप्लाइड आर्ट का लड़का है, बट क्या प्यारा काम करते हैं सेकेंड ईयर में पेंटिंग का। तो लगता नहीं है कि वो अप्लाइड आर्ट से हैं। उनका अगर अकाउंट देखोगे तो उनको देखने से ये लगेगा कि वो अप्लाइड आर्ट से नहीं, बाकी पेंटिंग से ही है। अगला क्वेश्चन है, टीचर सपोर्टिव है? टीचर तो देखो, वो टीचर का काम ही है कि हमें थोड़ा परेशान करना और हमसे काम करवाना, है ना। तो परेशान तो करेंगे ही, लेकिन वो काम कराने के लिए परेशान कर रहे हैं। अब हमें पता नहीं है ना कि उस काम से हमें क्या मिलेगा, क्या हमें फ़ायदा होगा। अगर हम उनकी बुराई करते रह जाएं और उनकी गलतियां निकाल लें कि यार वो तो ऐसा है, वो तो यार, कोई फ़ायदा नहीं है। अपना काम करो, जो वो बता रहे हैं, कोई बात अच्छी लगे तो ले लो, नहीं लगे तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, कुछ नहीं, मत लो, छोड़ दो, अपना काम करो बस। और टीचर तो सपोर्ट करेंगे ही, वो उनका काम है कि हमें काम करवाना है, असाइनमेंट लेना है, तो कि यहाँ पे आके ज़रूरी है, क्योंकि उनको सिलेबस भी तो कंप्लीट कराना है। तो करो बस काम, और क्या, टीचर सपोर्ट करे ना करे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। आर्टिस्ट अपने लिए बने थे ना, टीचर्स के लिए थोड़ी बने थे। चलो बढ़िया है। तो आज मज़ा आया आपसे बात करके भाई, बहुत मज़ा आया। आर्ट के बारे में इतना कुछ बात हमने कभी करा नहीं था। क्लास में बैठते थे लेकिन उतनी बातें नहीं होती थी इसके बारे में, बस यही होता था कि ये तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट हुआ, सामने से आंसर आता था नहीं, नहीं हुआ। कितना काम हुआ? इतना हुआ है। स्केचिंग किया तूने? नहीं किया। यही आंसर होता था सबका। और हाँ, छुट्टी होने के बाद स्केचिंग करने चले, चलो भाई चलो, सब चलो, मंडी हाउस। मज़ा आता है। लेकिन मंडी हाउस पहुँच के, इंक्लूडिंग में, बैठते थे बस। बट धीरे धीरे पता लगा, सीनियर्स ने हमें बताया कि नहीं, काम करो तभी लोग जानेंगे तुमको। ओके, मज़ा आया आज बात करें आर्ट के बारे में इतना कुछ, और बहुत कुछ सीखने को मिला। सामने वाले आर्टिस्ट से उनके थॉट जानने को मिले। तो थॉट तो अभी बने नहीं है, बनेंगे। असली थॉट अभी बना नहीं है, ये तो बस ऐसे ही हम लोग सिंगर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सेकेंड ईयर में आ गए ना, तो सीनियर बनना लगता है कि हाँ बने, पता चलेगा जब एक्सपीरियंस होगा हमें। तो बस ये काम करते रहो, बात है। हाँ, अगले साल काम बहुत अच्छा करना है और स्टैंड करना है भाई कॉलेज में। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
भाई नहीं लगाना यार, मेरे को भाई बुली कर रहे हैं लोग। में रिकॉर्ड हो रहा भाई, एचओडी सर के पास जाएगा। अब तो मैं डालूंगा ये 24 वाले बैच पे। ये दो लड़के हैं, एक सेक्शन जी से और एक सेक्शन, भाई सेक्शन बताओ। F। निकल रहा हूँ कॉलेज। कट कर रहा था इधर, ज़्यादा ही कट हो गया। कह रहा 2 लेयर लगाएगा इसमें। हाँ एक कलर में बनाऊंगा। अबे चूतिया वीडियो को ऑन करके दिया है।